हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे थर्ड पार्टी वर्सेस यू। मैं रीडिंग करूंगी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है और फिर मैं आप लोगों के लिए भी देखूंगी कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी आप लोगों के लिए क्या है। एंड में मैं लूँगी एंजल गाइडेंस, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करूंगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन। बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइन ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन पहले फियर से ऑपरेट कर रहे थे, यानी फियरफुल थे। हो सकता है ये इनकी फैमिली का फियर हो, या आपके पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन इस वक्त अच्छी नहीं है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल अपने काम पे फोकस नज़र आ रहे हैं। और ये एक फादर फिगर की एनर्जी है। मैरिड हो सकते हैं आपके पर्सन, फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करने वाला, जैसे कि एक प्रोवाइडर की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर आप हैं एक तरफ और एक तरफ इनकी फैमिली नज़र आ रही है मुझे। और इसी बैटल में ये इस वक्त दोनों साइड पर एक फ़ैसला ले नहीं पा रहे, क्योंकि ये एक बैटल चल रही है, एक जंग की तरह है इनके लिए। चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है फाइनेंशियल सिचुएशन इस वक्त इनकी, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए थे वो स्टक हैं, या ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे। आपके पर्सन की कोई बहुत अच्छी पोस्ट हो सकती है, जैसे कि किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, या ओनर हो सकते हैं, या ये फिर जो है वो इनका अपना बिजनेस हो सकता है। और बहुत अच्छे फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन की एनर्जी आई है यहाँ पर। टू ऑफ वेंट्स, जो कि एक फ़ैसला लेने को बताती है आपकी फैमिली और आपके दरमियान, यानी अपनी फैमिली और आपके दरमियान एक डिसीशन के किसको छोड़ें किसके साथ रहें। इनके दिमाग में भी एक बैटल चल रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि फ़ैसला तो इनको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इस वक्त हैं बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि इंसान दो दो कश्ती में सवार है। जैसे कि यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी भी है, नाइन ऑफ वैंड्स भी है, और इनको डिसीशन लेना है। अगर ये फादर मदर हैं इनके, तो भी डिसीशन लेना है। और अगर यहाँ पर ये ख़ुद फादर मदर हैं, यानी ख़ुद मैरिड हैं और ये इनके स्पाउस हैं, तो भी डिसीशन लेना है, किसको छोड़ें किसको रखें। तो ये वाली कश्मकश है इनके जहन में इस टाइम पे। लेकिन यहाँ पर डिसीशन लेकर आगे बढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नज़र आ रहा है। देखिए, अपने पास्ट को लेकर ये बहुत ज़्यादा सैड हैं। एक गिल्ट, एक रिमोर्स
लॉस की एनर्जी है, क्योंकि ये कोई पास्ट रिलेशनशिप है इनका, जहाँ पर भी ये स्टक हैं, इस वक्त खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं, लेकिन मूवमेंट नज़र आ रही है, डिसीजन ले लिया है। क्योंकि अगर अब पास्ट में कुछ छूट रहा है तो वो छूट जाए, 8 ऑफ कप्स, क्योंकि ये वहाँ पर खुश नहीं है। अगर ये इनके पेरेंट्स हैं, इनकी फैमिली है, तो भी ये खुश नहीं है, और अगर ख़ुद ये मैरिड हैं और ये इनके स्पाउस हैं तो ये वहाँ पर भी खुश नहीं है। देखिए, ये कोई कज़न मैरिज हो सकती है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यानी ओल्ड रिलेशनशिप को बता रहा है, पास्ट के किसी रिलेशनशिप को बता रहा है। तो यहाँ पर इनकी सिचुएशन ऐसी है कि इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हैं इस वक्त, ये इस रिलेशन में खुश नहीं है, छोड़ के वॉक अवे कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, यानी कि डिसीशन, जजमेंट, यहाँ एम्परर जजमेंट की एनर्जी जो है डिसीशन को बता रही है। चैरियट भी कि डिसीशन ले लिया है आगे बढ़ने का, क्योंकि स्टक थे, बहुत अरसे से स्टक थे इसी सोच में कि क्या करें। लेकिन 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, वेट किया है इन्होंने बहुत ज़्यादा, इस डिसीशन को लेने के लिए बहुत सोचा है, बहुत वेट किया है। तो यहाँ पर देखें कन्फ्यूजन भी बहुत रहा है। 7 ऑफ कप्स जो कि कन्फ्यूजन को बता रहा है। आपके पर्सन ने हो सकता है आपसे बहुत कुछ हिडन रखा हुआ है जो इनकी फैमिली में है, या जिस वजह से ये कंफ्यूज थे वो आपसे ये हाइड भी करते हैं। लेकिन हो सकता है कि अब ये आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कप्स है, एस ऑफ सोर्ड्स भी है। जो बर्डन इनकी लाइफ में था ये उसको एंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन मुझे इनके लिए एक बर्डन की तरह लग रही है। यस, जगलिंग बिटवीन 2 सिचुएशन, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप और अपनी फैमिली में जगल कर रहे हैं, या ये खुद मैरिड हैं तो आपको और अपनी मैरिड लाइफ को जगल कर रहे हैं। और अगर जो है ये इस वक्त अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं तो आप और फाइनेंसिस को जगल कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन है। लेकिन ये रिलेशनशिप के हवाले से अगर हम देखें तो ये कोई पुराना रिलेशनशिप है। हो सकता है जब आप अपने पर्सन को मिले थे तो आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे। दी हर्मिट, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, लोनलीनेस है, सिर्फ अकेले सिर्फ ये सोच रहे हैं कि क्या करें, और सब कुछ यहाँ पर एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए क्योंकि आपके पर्सन एक डिसीजन लेके मूव ऑन करने की मतलब मूव ऑन कर रहे हैं। ये मैं करंट एनर्जी देख रही हूँ, मूव ऑन की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स, इमोशनल विदड्रॉ की एनर्जी है। यस, कोई कार्मिक साइकिल है आपके पर्सन की, वो एंड हो रही है। यहाँ पर सरेंडर किया है आपके पर्सन ने डिवाइन को। हो सकता है इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। और यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि एक साइकिल एंड हो रहा है, ये व्हील टर्न हो रहा है, चेंज आ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। ये मुझे लगता है कि डेली कंटिन्यूशन है रीडिंग्स में। जैसे कल रीडिंग आई थी, आज भी मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जगलिंग से आपके पर्सन बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इनकी लाइफ में जो सबसे बड़ा चेंज आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। अवेकनिंग होने के बाद ये चेंज आ रहा है। आपके पर्सन जो है मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं उस सिचुएशन से जो आप लोगों के दरमियान में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और यहाँ पर सैड हैं, जिस सिचुएशन में खुश नहीं हैं वहाँ से इमोशनली विड्रॉ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और एंड करके हील करने की किसी किसी के लिए तो हीलिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये चेंज आ चुका है किसी की लाइफ में, और वहाँ पर हीलिंग शुरू हो गई है आपके पर्सन की। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्रॉस रोड पे थे आपके पर्सन। एक तरफ फैमिली, यानी आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, या ये मैरिड हैं, और अगर अनमैरिड हैं तो ये इनके मदर फादर हो सकते हैं, अदर फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। आपके पर्सन इसी सोच में रहे हैं और स्टक रहे हैं कि उनको जस्टिस करना है, और उनकी विश भी यही है कि वो जस्टिस करें। तो यहाँ पर जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है, एक फेयर डिसीशन। एम्परर जो है वो डिसीशन मेकर होता है, क्योंकि ये सरबराह होता है, घर का बड़ा होता है, इसके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं पूरी फैमिली की। लेकिन यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही
अपने काम पे भी फोकस्ड होंगे, इनका बिज़नेस बहुत अच्छा है, इनके पास और भी बहुत कुछ है जो इन्होंने अपनी फैमिली को दिया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी फैमिली को कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ अपनी फैमिली के ऊपर लगाते हैं, खर्च करते हैं और एक अबंडेंट लाइफ इन्होंने अपनी फैमिली को दी है। और इनको अब आपके साथ भी जस्टिस करना है। यस, इस सिचुएशन पे काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं और अब इस सिचुएशन से केयर फ्री होकर बाहर निकलने की एनर्जी में है, क्योंकि अब जगलिंग और क्रॉस रोड्स पे आपके पर्सन नहीं रहना चाहते और निकलना चाहते हैं। डिसीजन ले लिया है। देखिए यूनिवर्स प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है और यही डिवाइन की मर्ज़ी है। जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है। यस, देखिए अगर तो कोई ये रोमांटिक रिलेशनशिप है, यानी कि लव रिलेशन है, जैसे कि मैरिड है या अदर लव कोई रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर भी इनको हार्ट ब्रेक मिला है। अगर इन्होंने आपके लिए अपनी फैमिली में बात की है तो रिजेक्शन मिली है, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इस वक्त दुखी हैं। और थर्ड पार्टी ऑलरेडी इनकी लाइफ में है, यानी अगर मैरिड हैं तो भी जो है ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये दुखी हैं। तो एक सिचुएशन को तो इन्होंने एंड करना ही है। तो क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड कर रहे हैं? तो क्या थर्ड पार्टी एंड हो रही है? यस, देखिए जो लोग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, जो आप लोगों के रास्ते में प्रॉब्लम्स चैलेंजेस हैं, ये उसकी वजह से हार्ट ब्रोकन है बहुत ज़्यादा। क्या थर्ड पार्टी एंड हो रही है? क्योंकि थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत ज़्यादा इनको चैलेंजेस जो है क्रिएट कर रही है थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में, और कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी है यहाँ पर। वन बाय वन कार्ड दीजिए। क्या थर्ड पार्टी एंड होगी मेरे व्यूअर्स की लाइफ से? जो लोग ये चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, हर्डल्स, ब्लॉकेज, 5 ऑफ वैंड्स, यस, देखें कार्ड आए हैं टेम्पेरेंस, 6 ऑफ वैंड्स एंड टावर। यस, देखिए जिस सिचुएशन में भी आपके पर्सन बैलेंस कर रहे थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि अगर फैमिली है तो वो नहीं मान रही है और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ पे भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि इनको चुनना है किसी एक सिचुएशन को। एक सिचुएशन एंड होगी, तो मैंने कहा क्या थर्ड पार्टी के साथ एंड करेंगे? आपके पर्सन डिसीजन तो ले चुके हैं और यहाँ टावर की एनर्जी भी आ गई है। मैंने जो क्वेश्चन किया था, जिस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सब्र और बर्दाश्त किया आपके पर्सन ने, बहुत बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ टावर है, डिस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, यानी कि एंड होगी ये सिचुएशन, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट कर रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में। बहुत हर्डल्स, बहुत ब्लॉकेज है, क्योंकि ये देखें आप कॉन्फ्लिक्ट कितना ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पर्सन आपके निकल जाएंगे, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यस, कंप्लीटली एंड करके आएंगे थर्ड पार्टी को आपकी लाइफ में वापस। टावर का कार्ड आया है, टावर को। यस, देखें जो सिचुएशन स्टक है ना बहुत टाइम से, और ये कोई पास्ट, यानी इनका कोई चाइल्डहुड से रिलेटेड हो सकता है, जैसे चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा हो सकता है, इनके पेरेंट्स से रिलेटेड हो सकता है, या फिर अगर ये मैरिड हैं तो इनकी फैमिली में, यानी कज़न मैरिज हुई हुई है, फैमिली में ही शादी हुई हुई है, वहाँ स्टक हैं। तो स्टक सिचुएशन जो है, ये देखें मैरिज का कार्ड भी आ गया, क्योंकि यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड्स विद 8 ऑफ सोर्ड्स। तो ये जिस मैरिज में स्टक थे वो सिचुएशन एंड हो जाएगी, क्योंकि टावर विद 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो ये किसी कार्मिक सिचुएशन में थे और यहाँ पर कार्मा इन्वॉल्व था इनका, और जब तक वो पे ऑफ नहीं हो जाता तब तक सिचुएशन एंड नहीं होती। तो ये रिलीज़ हो रही है, अब ये सिचुएशन एंड होने वाली है इनकी लाइफ से। 10 ऑफ सोर्ड्स, और एक नया दौर शुरू होगा, एक नया आगाज़ करेंगे आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी का, एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, क्योंकि ये जो भी कुछ इनके पास्ट से रिलेटेड है वो यहाँ पर एंड हो रहा है। लेकिन काफ़ी पेनफुल एंडिंग है, क्योंकि ऑफ कोर्स पेनफुल एंडिंग इसलिए है क्योंकि ऑफ कोर्स ये इनकी फैमिली है,
ज़ाहिर सी बात है मैरिड हैं, अगर बच्चे भी हैं और अगर ये ख़ुद किसी के बच्चे हैं और इनके माँ बाप हैं, तब भी ये बहुत बैडली ट्रैप थे इस सिचुएशन में। देखें, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है जहाँ से इन्होंने बता दिया है अपनी फैमिली को कि किसी से इन्होंने डिस्कस किया है और कहा है कि मैं अब इस सफरिंग में रहना नहीं चाहता। इन्होंने फ़ैसला ले लिया है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। या तो ये अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं या अपनी फैमिली में ही इन्होंने कह दिया है थर्ड पार्टी को कि मैं अब रहना नहीं चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और सफरिंग है मेरी लाइफ में, तो एंड करना चाहते हैं। क्लियरली ये मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अब मैं आप लोगों के लिए देखती हूँ कि आपके पर्सन आप लोगों के लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। हाई प्रीस्टेस, हैंगमैन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स। मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है द सन। एक्शन तो आपको नज़र ही आ रहा है कि यहाँ हो रहा है। आपके पर्सन इस वक्त मुस्तकिल फ़ाइट कर रहे हैं उन लोगों से जो आप लोगों के दरमियान चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों के दरमियान में एक रुकावट है। जहाँ आपके पर्सन इस वक्त अटके हुए थे, वहाँ पर आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा फ़ाइट हो रही है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। इस वक्त आपके पर्सन आपको बिल्कुल मिस्टीरियस और साइलेंट नज़र आएंगे, लेकिन इनको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। लव अफेक्शन आपके लिए बहुत है। इस जगलिंग से निकलने के लिए उनको ये स्टेप तो लेना था। इस वक्त एनर्जी जो है इम्पल्सिव है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है विद नाइट ऑफ वैंड्स। आपके ऊपर भी आपके पर्सन स्टक हैं, आपको भी छोड़ना नहीं चाहते। यही वजह है कि ये सिचुएशन इतने अरसे से इसी तरह से हैंगमैन की पोजीशन पे रही है, क्योंकि आपके पर्सन को पता है कि इनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है बहुत साइलेंट बिहेवियर है इस वक्त आपके पर्सन का। हाई प्रीस्टेस आपको ये बहुत मिस्टीरियस लग रहे होंगे कि क्या छुपा रहे हैं आपसे, क्या हाइड कर रहे हैं। तो इनकी लाइफ में यही चल रहा है, ये इस वक्त उन चैलेंजेस से लड़ रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है, और जब बहुत ज़्यादा लड़ते हैं तो थक जाते हैं, और लेकिन ये इस सिचुएशन को आपके साथ किसी अंजाम तक लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि कंप्लीशन। और पेज ऑफ वैंड्स गुड न्यूज़ को बता रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आपकी तरफ। आपको हो सकता है कुछ टाइम में ये पता चले कि आपके पर्सन इस चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं और जो जगलिंग थी उनकी लाइफ में वो ख़त्म हो गई है। आपके पर्सन जो है वहाँ से आप एक्शन ले चुके हैं आपकी तरफ आने का, और आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त आपको लगता होगा कि सिचुएशन जो है वो बिल्कुल साइलेंट है। क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल साइलेंट हैं, तो आपको ये लगता है कि चीज़ें आप जैसा सोच रहे हैं वैसे हैं नहीं। यस, 6 ऑफ सोर्ड्स। देखें, ये कहीं से मूव ऑन करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, पीस बनाना चाहते हैं, इस रिलेशन को हील करना चाहते हैं। वर्ल्ड का कार्ड मुझे बता रहा है कि ट्रैवलिंग भी हो सकती है। अगर आपके पर्सन कहीं दूर रहते हैं, अदर कंट्री, अदर सिटी में रहते हैं, तो भी ये वहाँ से ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं। और ये प्लान कर रहे हैं 3 ऑफ वैंड्स। ट्रैवलिंग का प्लान नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। ट्रैवल हो सकता है, अदर सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे आपके पर्सन और आपकी तरफ आएंगे।
एट ऑफ कप्स, यस। देखिए मैंने कहा अदर सिचुएशन जो भी इनकी लाइफ में, वहाँ से मूव ऑन करेंगे और आपकी तरफ आएंगे। इस वक्त इमोशनली थोड़े सा इनका मूड स्विंग्स रहेंगे, इमोशनली डिस्टर्ब हैं, इनकी मेंटल हेल्थ जो है वो इस वक्त अच्छी नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये मूव ऑन करके आपकी तरफ आएंगे। किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पर भी आ गया है कि आप लोगों के लिए एक डिसीजन लिया है आपके पास, एक फेयर डिसीजन, एक ऑनेस्ट डिसीजन। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि जिसके साथ इनका कार्मिक रिलेशनशिप है वो रिलीज़ होगा यहाँ पर, क्योंकि अगर देखें आपके साथ भी इनका कर्मा था, पेंडिंग कोई कर्मा था, तो वो भी यहाँ पे रिलीज़ होगा। अगर आपके साथ भी इनकी एंडिंग हो चुकी है, यानी कंप्लीट एंडिंग हो चुकी है, तो फिर ये इस सिचुएशन से भी मूव ऑन कर जाएंगे। वो ये क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है। मैं आप लोगों को कोई शुगर कोटिंग रीडिंग नहीं करके बताती, जो है वही मैं आपको बताती हूँ कि हो सकता है यहाँ जो मेरे व्यूअर्स हैं तो फिर आप बाद में कहेंगे कि मैम आपने ये कहा था, लेकिन अगर जिसके साथ भी इनका कर्मा है, बैड कर्मा है, ये रिलीज़ होगा। अगर आपके साथ है, आपके साथ रिलीज़ होगा, और अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो वहाँ से रिलीज़ हो रहा है। अब डिपेंड करता है, क्योंकि ये डिवाइन जर्नी है, इसको डिवाइन ही चला रहे हैं। तो लेकिन अब अटके नहीं रहेंगे, अब क्लैरिटी देंगे आपको भी और ख़ुद भी क्लैरिटी लेंगे, क्योंकि अब ये ना थर्ड पार्टी के साथ अटके रहेंगे। अब यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है। देखिए अगर चीज़ें आपके साथ बैलेंस नहीं हुई थी तो अब चीज़ें बैलेंस होंगी। आपके पर्सन आपके लिए जो सोच रहे हैं वो यही सोच रहे हैं कि बैलेंस हो। आपने भी बाउंड्री सेट की है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। आपने क्योंकि बर्दाश्त बहुत किया है, इस वजह से आप जो है आपकी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। आपने बहुत इस रिलेशनशिप में सब्र और हिम्मत के साथ काम किया है, लेकिन अब आप भी जो है इस क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आए हैं और किंग ऑफ सोर्ड, यानी दोनों जो है वो इस वक्त पावरफुल एनर्जी में हैं, लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं। अभी आपके साइड भी जो एनर्जी आ रही है वो इसी तरह की है। हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं आप अपने पर्सन के साथ और सेपरेशन में हैं, ये भी पॉसिबल है। और अगर अनमैरिड हैं तो भी, ये सबके लिए ओपन है ये रीडिंग। लेकिन चीज़ें अगर आप दोनों के दरमियान बैलेंस नहीं हुई थी तो अब आपके पर्सन ने डिसीजन लिया है कि वो अटकी हुई सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, जिस सिचुएशन में वो अटके हुए हैं, और आपकी तरफ आके आपके साथ सारी चीज़ों को बैलेंस करेंगे। अगर देखें फाइनेंशियल बैलेंस नहीं था, या टाइम नहीं देते थे, या आपको प्रायोरिटी नहीं देते थे, और थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या आपको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते थे, या इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ अनबैलेंस, यानी जो चीज़ें इम्बैलेंस रही हैं ना, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, ये सब थर्ड पार्टी को मिल रहा था। अब बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, फेयर डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, कंप्लीशन में आपको क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत हो गया, सब्र और बर्दाश्त आप लोगों ने भी बहुत किया है। पेज ऑफ कप्स आपकी तरफ आ सकते हैं, आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। पेज ऑफ कप्स फॉरगिवनेस, यानी हो सकता है इन्होंने पहले आपको सिर्फ ब्रेड क्रम्स दिए और आपसे सिर्फ झूठी बातें, झूठे वादे, प्रॉमिसेस ऐसे किए जिनको कभी पूरा नहीं किया। थर्ड पार्टी को सब कुछ दिया, आपको कुछ नहीं दिया, इवन के टाइम नहीं दिया, आपको लव नहीं दिया, आपको फाइनेंशियली आपको इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। सब कुछ इन्होंने थर्ड पार्टी के ऊपर ही इन्वेस्ट किया है। वो तो नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन एक अच्छे स्टेबल बैकग्राउंड से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत कुछ थर्ड पार्टी को दिया है, वहाँ पर सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया है। लेकिन हो सकता है कि आपको नहीं दिया, आपने भी फिर बाउंड्री सेट की, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप भी आ गए, और आपने भी उस जो लविंग साइड था ना आपका, वो ख़त्म हो गया। आप जो है वो अब बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप भी सोच रहे हैं। और देखते हैं कि मैं इस डेक से भी आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स दूंगी कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है आप मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या पॉसिबिलिटी। रिलेशनशिप कनेक्टिंग,
बहुत सारे लोगों के लिए तो ये रिलेशनशिप दोबारा से रिकनेक्ट होगा। सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स, आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, जहाँ पर भी हैं, दूर हैं करीब हैं, लेकिन ये आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन फ्रीडम सरेंडर, देखें आपके पर्सन की हुई है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो वो इस वक्त अपनी मैस्कुलाइन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में आए, डिस्टॉर्टेड एनर्जी से डिवाइन एनर्जी में आए हैं, तो आपके पर्सन ने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को। और अब ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के हाथों में है। जिसने आपको मिलाया था आगे भी वही करेंगे सब कुछ। देखें फेटेड मीटिंग का कार्ड है, इम्पॉर्टेंट कनेक्शन, ये कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके पर्सन को भी ये चीज़ समझ में आ चुकी है। फेटेड मीटिंग का मतलब ही यही है कि ये डिवाइन कनेक्शन है और किस्मत ने आप लोगों को मिलाया है, आपकी किस्मत में था एक दूसरे से मिलना। घर अगर ऑलरेडी आप बना चुके हैं एक दूसरे से या मैरिड हैं तो रिकनसाइल होगा, रिकनेक्ट करेंगे आप लोग। और अगर अभी शादी नहीं हुई है तो भी शादी के चांसेस हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ घर बनाना चाहते हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर। अनफिनिश बिजनेस, क्योंकि ये सिचुएशन अभी तक अनफिनिश है, अनरिजॉल्व है, आपको कोई क्लोजर मिला ही नहीं है इस सिचुएशन में। और ऑब्स्टेकल्स ब्लॉक्ड, बहुत सारे लोगों ने ब्लॉक किया है, या आपके पर्सन ने या आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है। स्टॉर्म की एनर्जी है। और यहाँ पर टेकिंग अ चांस, देखें एक तूफान आया आपकी ज़िंदगी में और सब कुछ उड़ा के ले गया, आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया, आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज नज़र आ रहा है मुझे, जैसे कि आपके रास्ते में रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। टेकिंग अ चांस, आपके पर्सन एक चांस और लेना चाहते हैं। फाइनेंसिस, माइंड ऑन द मनी, इस वक्त आपके पर्सन अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहे हैं, आपको खुशी देना, आपके लिए घर बनाना, आपको कमिटमेंट देना, इन सब चीज़ों को देने के लिए फाइनेंसिस अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है वो अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। वीडियो तो आज बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है और गाइडेंस ले लेते हैं कि गाइडेंस क्या है। पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग्स, दी साइंस आर कॉशनिंग यू। देखें यही तमाम ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस जो हैं ये एक रेड फ्लैग है आपके रिलेशन के लिए। रेड फ्लैग्स तो रहे हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आप अपने आप से मोहब्बत कीजिए। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाती है। जैसे कि आप इस वक्त अपने आप से मोहब्बत कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, तो आपके पर्सन देखें अट्रैक्शन का कार्ड है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जितना आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे ये उतना आपसे मोहब्बत करेंगे। रीट्रीट, अपने आप को टाइम दीजिए। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। और यहाँ पर कार्ड है रिलीज़ योर एक्स, तो आपकी लाइफ से या आपके पर्सन की लाइफ से ये वक्त आ चुका है कि अपने एक्स को रिलीज़ करें। आपके पर्सन भी अपने एक्स को, क्योंकि यहाँ बहुत मुझे पुरानी एनर्जी, पास्ट की एनर्जी नज़र आ रही है, तो कोई एक्स है जिसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, क्योंकि जो गुज़र गया है उसमें आप नहीं जी सकते, उसको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। और हो सकता है किसी की लाइफ में ये एक्स ही है जो एक रेड फ्लैग है आपके रिलेशन में। इस एक्स की वजह से बहुत कुछ हुआ है, आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत कुछ किया है, वो ये इनका ये एक्स है जो इसको रिलीज़ करने का वक्त आ चुका है। इस वक्त इस एनर्जी को क्लियर करने का टाइम आ चुका है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत पुराना है, डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो ये थी गाइडेंस। पसंद आई हो रीडिंग तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।